Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher. Today we are going to do exercise number review exercise 3. तो क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज 3. फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा MCQs के ऊपर मुश्तमिल है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट ले रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म. हमें कुछ सेट्स गिवन है जिनको हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है. जिस तरह हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है x सच दैट x बिलोंग टू x इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग टू n. हम जानते हैं कि हमें गिवन किस में है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर गिवन है. थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सेट्स को लिखने के जो तरीके हैं वो कितने हैं. 3 मेथड्स हैं, 3 वेज हैं टू राइट अ सेट. किसी भी सेट को लिखने के 3 तरीके होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. दूसरा तरीका होता है टेबुलर फॉर्म और तीसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म. अब टेबुलर फॉर्म कौन सा होता है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. सपोज करते हैं जी मेरे पास एक सेट है, मैं बयान कर लिखता हूं सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. ये जो है ये तरीका किसी भी सेट को लिखने का ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है कि इसमें बयान किया जा रहा है, एक सेंटेंस की सूरत में बयान किया जा रहा है. तो सेंटेंस की फॉर्मेशन जो है वो हमारी क्या है, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है. लेकिन अगर इसी सेट को मैं यूं लिख लेता हूं, यानी पहले जो 5 नंबर्स हैं, जो पहले 5 नेचुरल नंबर्स हैं, उनको बाकायदा तौर पर ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेता हूं, करली ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये जो फॉर्मेशन है ये मेरी टेबुलर फॉर्म है. और इसी सेट को जब मैं यूं लिखता हूं x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5, तो ये हमारी जो फॉर्मेशन बन जाती है ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म बनती है. तो टेबुलर फॉर्म इस अंदाज में जब सेट के एलिमेंट्स जो हैं बजाते खुद उनको रिप्रेजेंट किया जाता है ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये हमारी टेबुलर फॉर्म होती है. तो लेट्स स्टार्ट टू राइट जी. अब हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है x जो है वो 2n के इक्वल है, यानी हर मेंबर जो भी सेट का है वो क्या है, वो 2n है. और n क्या है यहाँ पर? n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर से ताल्लुक रखता है. और नेचुरल नंबर स्टार्ट्स होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन. 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं. तो फिर हमें जब भी पहला नंबर फाइंड करना है या कोई भी नंबर फाइंड करना है तो हमें 2n की फॉर्मेशन में फाइंड करना है. तो हम देखते हैं, फाइंड करते हैं 2n सोल्यूशन जी. अगर n की जगह पर 1 रखा जाए तो क्या आएगा, 2. इसी n की जगह पर जब हम नेचुरल नंबर का सेकंड नंबर यानी 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 4. इसी n की जगह पर 3 लिखेंगे तो 6 8 एंड सो ऑन. ये इसी तरीके से चलते जाएंगे. तो फिर हमारा जो सेट है वो क्या बनेगा, हम सेट लिख लेते हैं. पहला मेंबर 2 4 6 8 एंड सो ऑन, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई लिमिट नहीं दी गई कि नेचुरल नंबर्स कहाँ तक हैं. तो नेचुरल नंबर्स भी चूंकि विदाउट लिमिट है तो हमारा सेट भी जो है इन्फिनिट तक जाएगा, विदाउट लिमिट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, x सच दैट x इज इक्वल टू 2m प्लस 1 एंड m बिलोंग टू n. ये क्वेश्चन भी काफी हद तक हमारा प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता है. इसमें भी देखें हमें x के लिए एक कंडीशन दे दी गई कि x की फॉर्मेशन किस तरह होगी 2m प्लस 1. और यहाँ पर m क्या है, वो बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से. तो नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं. नेचुरल नंबर क्या है, वो 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं. तो अब हम चूंकि हमें x फाइंड करना है तो फर्स्ट मेंबर ऑफ सेट वो क्या होगा, 2m प्लस 1. तो जब m की जगह पर हम इधर से पहला नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 जार 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. फर्स्ट मेंबर हमारा आ जाएगा 3. अब हम दोबारा से लेते हैं. अब 1 की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, सेकंड नेचुरल नंबर प्लस 1, तो हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5.
इसी तरीके से जब हम थर्ड नंबर तो 3 आएगा, 6 + 1, 2 3 = 6 + 1 7, 2m + 1 हम फाइंड करेंगे, 2 × 4 + 1 तो 8 + 1 = 9। और इसी तरीके से ये नेक्स्ट भी चलता जाएगा। तो हमारा जो टेबुलर फॉर्म के अंदर जब हम इस सेट को लिखेंगे तो हमारे ये मेंबर्स होंगे 3 5 7 9 एंड सो ऑन, 3 5 7 9 एंड सो ऑन। जी थर्ड पार्ट, x such that x is equal to 4n and n belong to w, and आगे हमें लिमिट दी थी कि ये n w से तो बिलोंग करता है, लेकिन n जो है वो लेस देन है 11 से, यानी n की लिमिट जो है वो कहां तक है, 0 से स्टार्ट करके, क्योंकि होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो n हमारा किसके इक्वल होगा, n हमारा इक्वल होगा 0 से 10 तक। जीरो से 10 तक होगा क्योंकि 11 से छोटा है, n इज लेस देन 11, तो 0 to 10। तो अब हम 11n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ द सेट 11n, 11 × 0 0 हो जाएगा। अगेन 11 × 1 11, सॉरी 11n is equal to 11 × 2 22, अब 11 की जगह 4 5 6 7 8 9 10 तमाम वैल्यूज हम पुट करते हैं। 4 के साथ 44, 5 जब पुट करेंगे तो 55, तो 6 के साथ 11n जो है वो हमारा हो जाएगा 66, 7 जब पुट करेंगे तो हो जाएगा 77, 88, 99, 110, 11 10s are 110। अब हमारा जो सेट है वो क्या बनेगा, 0 11 12 33 44 55 एंड सो ऑन अप टू 110। तो टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, 0 11 ये 22 33 44 55 66 77 88 99 एंड 110। ये टेबुलर फॉर्म के अंदर हमारा इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, रिव्यू एक्सरसाइज 3। x सच दैट x बिलोंग टू e, e स्टैंड्स फॉर इवन नंबर्स, यानी x का ताल्लुक जो है वो किससे है, इवन नंबर्स से। और आगे कंडीशन भी अप्लाई की गई है, x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 6। तो e सेट जो होता है हमारा, यानी इवन नंबर्स जो होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं, और हर वो नंबर जो 2 के टेबल में आता है वो इसका पार्ट होता है, सॉरी 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 2 4 6 7 नहीं आता, 6 8 10 12 एंड सो ऑन। अब इस क्वेश्चन के अंदर इसको अगर हम समझे तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी इसकी फॉर्मेशन समझने की जरूरत है कि x बिलोंग टू e, x बिलोंग टू e यानी x जो है वो इवन नंबर है। अब x इज ग्रेटर देन 4 यानी ये 4 से बड़ा है, एंड लेस देन 6 और 6 से छोटा है, यानी 4 और 6 के दरमियान में x आता है। लेकिन जब हम इस सेट पे गौर करते हैं तो 4 और 6 के दरमियान में तो कोई सेट नंबर आता ही नहीं। तो इवन नंबर्स में 4 और 6 के दरमियान में कोई भी नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो एम्प्टी सेट होगा। जी क्वेश्चन नंबर 5, x such that x belong to O and x is greater than equal to 5 and less than 7। जी इसमें हम देखें कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है O से, O स्टैंड्स फॉर ओड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और वो तमाम नंबर्स जो 2 पे डिवाइड नहीं होते यानी 2 के टेबल में नहीं आते वो जो हैं ऑड नंबर्स होते हैं। अब ऑड तो हो गया, ऑड का सेट हमने दिखा, ये हमारा ऑड का सेट है ऑड नंबर्स का। अब कंडीशन में देखते हैं, x इज लेस देन 5 7, x इज लेस देन 7, x 7 से छोटा है, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और 5 से बड़ा भी है और बराबर भी है। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी 5 शामिल है, 5 जो है इसमें एग्जिस्ट करेगा
क्योंकि इक्वल टू का साइन आया है और ग्रेटर देन और 7 से छोटा और कोई नंबर नहीं है, तो सिंपल सी बात है जब इक्वल टू 5 है तो ये 5 ही नंबर आएगा, क्योंकि इसके अलावा 7 से छोटा और 5 के दरमियान में कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। पार्ट नंबर 6, x such that x belong to q and x square is equal to 2। जी, x जो है वो q से बिलोंग करता है, तो q हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? q हमारे नंबर्स वो होते हैं जिनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो रैशनल नंबर जो है वो ऑलमोस्ट वो तमाम नंबर्स जिनको p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। यानी चाहे वो p ओवर q की फॉर्म में लिखे हों या ना लिखे हों, लेकिन लिखे जा सकें, ये तमाम नंबर्स जो हैं ये क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो अब कौन सा ऐसा रैशनल नंबर होगा जिसका स्क्वायर लिया जाए तो 2 आता है? ये कंडीशन है हमारे पास कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ऐसा 2 जो है, जब हम 2 को देखते हैं तो 2 हमारा जो है ये स्क्वायर्ड नंबर नहीं है, यानी कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका स्क्वायर लिया जाए तो आंसर 2 आए। 1 का हम स्क्वायर लें तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर लें तो 4 आता है। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 नहीं आता। किसी भी नंबर का स्क्वायर लेने से जब 2 नहीं आता, इट्स मींस ये कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हमारा आंसर जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। क्वेश्चन पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3 रिव्यू, थर्ड का चैप्टर 3 का रिव्यू। x सच दैट x बिलोंग टू q, यानी अब हमें पता है कि x का जो ताल्लुक है वो किससे? रैशनल नंबर से, लेकिन साथ में कंडीशन जो है वो हमारी वो है x इज इक्वल टू माइनस एक्स। यानी इसको कंडीशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस एक्स को जब हम इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर हमारा 0 आ जाएगा। यानी कंडीशन ये है कि वो कौन सा नंबर है, वो कौन सा रैशनल नंबर है जिसको उसी रैशनल नंबर में दोनों को सेम नंबर को प्लस किया जाए तो आंसर जो है वो 0 आ जाए। सपोज हम यहां पर 1 भी रखते हैं, रैशनल नंबर 1 लेते हैं, तो 1 में जब 1 को प्लस करेंगे तो आंसर 0 नहीं आता, बल्कि वो क्या आता है? 2 आता है। 2 डज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह अगर हम 2 रखते हैं, 2 प्लस 2 4 हो जाता है, वो भी 0 के इक्वल नहीं आता। तो ऐसा कौन सा रैशनल नंबर हो जिसको उसी में प्लस किया जाए तो क्या होगा? आंसर 0 आ जाए। तो वो रैशनल नंबर है 0, यानी 0 को 0 में प्लस किया जाए तो आंसर हमारा 0 आ जाता है। 0 के अलावा ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसको उसी में प्लस कर दिया जाए तो आंसर 0 आ जाए। तो फिर हमारा वो सेट कौन सा होगा? वो होगा सिंगलटन सेट मेंबर 0। 0 वो नंबर है जिसको उसी में प्लस किया जाए तो आंसर जो है वो 0 आ जाता है। पार्ट नंबर 8, x such that x belong to R and x does not belong to q dash। q dash मीन इर्रेशनल नंबर। हम जानते हैं कि रियल नंबर्स जो हैं ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? रैशनल और इर्रेशनल नंबर का। यानी रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन लिया जाए तो हमारा क्या आता है? रियल नंबर्स आते हैं। तो अगर इर्रेशनल नंबर्स को निकाल दिया जाए, इर्रेशनल नंबर एग्जिस्ट यहां ना करें, तो बाकी क्या बचेगा? रैशनल नंबर। तो यही हमारी कंडीशन है कि है तो रियल बट x डज नॉट बिलोंग टू इर्रेशनल नंबर्स, लेकिन उसमें इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो नहीं आते। तो जब इर्रेशनल नंबर नहीं आएंगे तो बाकी कौन से नंबर्स बचेंगे? बाकी नंबर्स रैशनल बचेंगे। तो हमारा जो सेट है वो रैशनल नंबर्स पर मुश्तमिल होगा, तो क्यों आ जाएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक्सरसाइज नंबर 3 रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 3, लेट u इज इक्वल टू 1 to 10, a इज इक्वल टू दिस, b this and c is equal to this set. List the number of each of the following sets. List the member of each of the following sets. First of all we will find, जो हमें गिवन है, हमने जो फाइंड करना है वो है a कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है? u माइनस a के। जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट लेना होता है उसको हम u में से माइनस कर देते हैं। अब u हमारा किसके इक्वल है? 1 to 10 लें जी, 1 2 3 4 अप टू 10 माइनस a 2 4 6 8 10। इन दोनों को हम कर देते हैं माइनस
और माइनस करते हुए हम जो मेंबर्स सेकंड सेट में होते हैं उनको फर्स्ट में से माइनस करके रिमेनिंग जो है वो लिख दिए जाते हैं, रिमेनिंग मेंबर्स। तो फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, तो 1 आ जाएगा। 2 उधर भी मौजूद है, माइनस हो जाएगा। 3, 5, 7 एंड 9 ए कॉम्प्लीमेंट ये हमारा निकल आया। अब हमने फाइंड करना है नेक्स्ट पार्ट, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं हम? बी को यू में से माइनस कर देंगे, तो यू हमारा किसके इक्वल है? 1 to 10 माइनस बी किसके इक्वल है? 1 to 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 5 मेंबर, ये 1 to 10 है, ये 1 to 5 है। 1 to 5 इधर मौजूद है सेकंड में, वो पहले में से माइनस हो जाएंगे, तो 6 to 10 हमारे माइनस होने के बाद बी कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। अब हमने फाइंड करना है थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट है हमारा ए यूनियन बी। जी, तो ए यूनियन बी, ए किसके इक्वल है? 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8 एंड 10 यूनियन बी किसके इक्वल है? 1 to 5। तो यूनियन फाइंड करना है हमें। यूनियन में दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिखा जाता है, बट एक तरतीब को अरेंज करते हुए। अरेंजमेंट दुरुस्त रखते हैं, और जो 2 बार एलिमेंट आ रहे होते हैं दोनों सेट्स के अंदर, उनको एक बार लिखा जाता है। तो 1 या 2 जो है रिपीट हो रहा है दोनों में, लेकिन एक ही बार लिखा जाएगा। 3, 4 भी रिपीट हो रहा है बट एक बार आएगा। 5, 6, 8 एंड 10 ये हमारा निकल आया ए यूनियन बी। अब हमने क्या फाइंड करना है? ए डिफरेंस बी या ए माइनस बी। ए और बी का हमने डिफरेंस निकालना है। तो ऑलरेडी हम ये सेट्स हम ऊपर लिख चुके हैं, हमें पता है ए किसके इक्वल है? 2, 4, 6, 8 एंड 10 माइनस बी किसके इक्वल है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। जी, जब हमने डिफरेंस फाइंड करना है तो हम सिर्फ डिफरेंस फाइंड करते हुए पहले सेट को देखते हैं। पहले सेट के वो मेंबर्स जो दूसरे में मौजूद हैं, जो सेकंड सेट में मौजूद हैं, उनको नहीं लिखा जाता, और जो पहले में तो मौजूद हूं लेकिन सेकंड में मौजूद ना हूं वो हम डिफरेंस में लिख लेते हैं। जी, 2 एग्जिस्ट करता है, 4 भी मौजूद है, 6 इधर है उधर नहीं है तो ये लिख लिया जाएगा। 8 एंड 10। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सेकंड सेट के कुछ मेंबर्स अजाफी हैं, हमने सिर्फ फर्स्ट में से सेकंड का डिफरेंस निकालना है। सेकंड के कुछ अजाफी मेंबर्स हैं तो उनको हम इग्नोर करेंगे। ये हमारा डिफरेंस निकल आया। अब हम इसका करने जा रहे हैं फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी, ए हमारा किसके इक्वल है? ऑलरेडी हम जानते हैं, पिछले पार्ट में हमने फाइंड किया। 2, 4, 6, 8 एंड 10 इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है? सी सेट है 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7 एंड 9 ए इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो दोनों में मौजूद हों। तो अब हम देखें कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं। कोई भी नहीं है। 1 ये ऑड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं। देयर इज नो एनी टाइप ऑफ एलिमेंट विच आर कॉमन। तो हमारा आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। जी, नंबर 6 पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, फिर सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। जो दोनों के आंसर्स आएंगे उनको हम यूनियन ले लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू इज इक्वल टू 1 to 10 एंड ए 2, 4, 6, 8, 10। 1, 2, 3 up to 10 minus 2, 4, 6, 8 and 10। जी, जब हम इसे माइनस करेंगे तो फर्स्ट में 1 है, 1 इधर एग्जिस्ट नहीं करता तो 1 आ जाएगा। 2 उधर मौजूद है, 3 मौजूद नहीं है, 4 मौजूद है, 5 मौजूद नहीं है, इसी तरह 7 और 9 भी आ जाएंगे। ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट निकला है। अब हमने क्या फाइंड करना है? सी कॉम्प्लीमेंट। तो सी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? यू माइनस सी के। तो यू है 1 to 10 माइनस सी
तो सी किसके इक्वल है 13579। जी इनको माइनस करते हैं तो 1 मौजूद, 2 इधर मौजूद नहीं है तो 2 लिख लेंगे, 3 मौजूद है, 4 मौजूद नहीं है, 4 आ जाएगा। इसी तरह 6, 8 एंड 10 आ जाएगा। ये हमारा निकल आया सी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, यानी इन दोनों का हमें यूनियन फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आया है 13579 यूनियन, सी कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब इनका हमने फाइंड करना है यूनियन, और यूनियन फाइंड करते हुए हमें जो फाइंड किस तरह करना होता है, यूनियन फाइंड करते हुए हमें दोनों सेट्स जो हैं उनको इकट्ठा एक ही सेट बना देना होता है, और तमाम एलिमेंट्स को लिखना होता है तरतीब दुरुस्त करने के बाद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 10 ये हमारा क्या निकल आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। जी अब 7th पार्ट हमने सॉल्व करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो सबसे पहले हमें क्या चीज फाइंड करनी है, हमें ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है u माइनस ए के, जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसको u में से माइनस कर देते हैं। तो u जो है यानी यूनिवर्सल सेट ये हमें दिया गया किसके इक्वल है 1 to 10, और a किसके इक्वल है 2, 4, 6, 8, 10। तो लिख लेते हैं हम 10 माइनस a किसके इक्वल है 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो a कॉम्प्लीमेंट हमारा आ जाएगा, इसको जब हम माइनस करेंगे तो जो 1 उधर मौजूद नहीं है तो नहीं तो लिख लिया जाएगा, 2 मौजूद है तो इफेक्ट खत्म कर देगा, 3, 5, 7 एंड 9। क्लियर। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इस a कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है c के साथ। लेते हैं a कॉम्प्लीमेंट यूनियन c। तो a कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है 1, 3, 5, 7 एंड 9 यूनियन c किसके इक्वल है, c इज गिवन टू अस 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो यूनियन में दोनों सेट्स को इकट्ठा कर दिया जाता है, और लेकिन एक बात का ख्याल रखा जाता है कि जो एलिमेंट 2 टाइम आ रहा हो उसे सिंगल टाइम लिखा जाता है। 1 दोनों में आ रहा है, 1, 3, 5, 7, 9। ये हमारा निकल आया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। अब हमारा 8th पार्ट है u कॉम्प्लीमेंट। u का कॉम्प्लीमेंट हमने निकालना है जी। तो u का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना होता है उसको हम u में से माइनस करते हैं। तो अब हमने u का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो u माइनस u हो जाएगा, u का u से ही डिफरेंस ले लेंगे हम। तो u किसके इक्वल है अप टू 10 माइनस इसी से डिफरेंस जी। तो जब u को ही हम u में से ही माइनस कर देंगे तो ये तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे, क्योंकि दोनों में मौजूद है। तो हमारा आंसर जो है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा।